और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के जंगी मोर्चे की, जहां अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है और किसी भी तरह से ईरान से अमेरिका समझौता करना चाहता है। आखिर पूरे ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप इतने मजबूर क्यों हो गए? दुनिया को लग रहा है कि ईरान ने अकेले सुपर पावर अमेरिका को इस हालात में खड़ा कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे लंबी कहानी है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर परेशान, अकेला नहीं है ईरान। खलीफा के साथ हाथ, युद्ध में किस किस का साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन का प्लान लेकर ईरान जीतने निकले थे। आज 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग में अरबों डॉलर राख कर दिया। ईरान का एटमी जखीरा अभी भी सुरक्षित है, ईरानी सेना के कंट्रोल में। ऊपर से हॉर्मुज को नया हथियार बना दिया। ट्रंप की बात डील से शुरू हुई थी, डील पर अटकी हुई है, लेकिन अब ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। प्रतिबंध हटाने की मांग या फिर हॉर्मुज पर नाकेबंदी। ईरान अपने से डील करना चाहता है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर क्या ईरान इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा है? सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के तुरंत बाद ईरान कैसे संभल गया? 40 दिन बारूदी बरसात के बीच ईरान कैसे एक साथ 10 देशों से लड़ता रहा? दरअसल इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, और वो ये कि ईरान युद्ध के मैदान में अकेला नहीं है। अमेरिका से जंग में ईरान के कई साथी हैं। सबसे पहले बात चीन की, जो दुनिया के सामने बहुत संतुलित दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ड्रैगन ने असली खेल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान की हर तरह से मदद, सीधे हथियार नहीं दी, लेकिन सैटेलाइट लोकेशन, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। अमेरिकी एयरबेस और मिडिल ईस्ट में चाइनीज डेटा की मदद से ईरान ने सटीक हमले किए। चीन के साथ रूस ने भी ईरान की बड़ी मदद की। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर शायद 136 ड्रोन सप्लाई किए थे। अब माना जा रहा है कि रूस ने बदले में ईरान को मिसाइल और ड्रोन सपोर्ट दिया है। ड्रोन वॉर की रणनीति बनाने और सटीक हमलों में रूस की बड़ी भूमिका हो सकती है। ईरान के लिए यूरोपीय देशों का रोल बेहद अहम था, जहां ईरान को सबसे बड़ा सपोर्ट फ्रांस से मिला। इजरायली राजदूत ने दावा किया फ्रांस ने ईरान के साथ सीक्रेट डील कर ली। हॉर्मुज से फ्रांसीसी जहाज गुजरने दिए गए, उसके बदले में ईरान को पैसा मिला। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ट्रंप के बीच युद्ध को लेकर लगातार तनातनी के हालात बने रहे। अमेरिका को यूरोपीय देशों का सपोर्ट युद्ध के समीकरण बदल सकता था, लेकिन ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सबसे अहम पार्टनर ने जंग से किनारा कर लिया और इसे अमेरिका का अपना युद्ध बता दिया। ट्रंप बार बार धमकाते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने किसी भी रूप में सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन ने खुद अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा। दोनों देशों ने पूरे यूरोप का रुख तय कर दिया। इटली, स्पेन जैसे नेटो पार्टनर भी पहली बार अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। ईरान के लिए सीधी मदद तो नहीं थी, लेकिन ट्रंप अकेले पड़े तो उन्हें अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ी। शुरुआत में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता दिखा, लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के संपर्क में रहकर भी पाकिस्तान ने बैलेंस करने की कोशिश की। ट्रंप की गुलामी के साथ पाकिस्तान ने चीन का प्लान भी फॉलो किया। अब तक हमने आपको ईरान के ऐसे सीक्रेट साथियों के बारे में बताया जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद की, लेकिन हिजबुल्लाह, हूती जैसे ईरान समर्थित संगठन सीधे जंग में उतरे, इजराइल को एक मोर्चे पर व्यस्त रखा, एक तरह से ईरान के लिए कवर के रूप में काम किया और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर रणभूमि से कूटनीतिक मोर्चे तक ईरान को कई फ्रंट से सपोर्ट मिला, जिसकी बदौलत आज 50 दिन बाद भी ट्रंप डील की रट लगाए बैठे हैं और ईरान कह रहा है हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, जरूरत पड़ी तो आगे भी जंग लड़ने को तैयार है। रिपोर्ट जी मीडिया।